नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने ऐसा ऐलान किया है जिस पर सवाल उठना तय है। राज्य के 233 विधायकों को सरकारी गाड़ी दी जाएगी। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, पेट्रोल और मेंटेनेंस जैसे खर्चों के लिए हर विधायक को हर महीने 75,000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कुछ ही महीने पहले विजय सरकार ने तमिलनाडु की आर्थिक हालत पर एक व्हाइट पेपर जारी किया था। उसमें राज्य की कुल वित्तीय देनदारी 13,18,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि वित्तीय गुंजाइश बहुत सीमित है, और दूसरी तरफ विधायकों के लिए सरकारी गाड़ी और हर महीने हजारों रुपए का नया खर्च। यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि मुख्यमंत्री विजय ने फैसला लिया क्यों। 19 अगस्त को विधानसभा में विजय ने कहा कि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूमना पड़ता है। उन्हें लोगों से मिलना है, जनता की शिकायतें सुननी है, विकास कार्यों की निगरानी करनी है, सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल करना है। सरकार का तर्क है कि अगर विधायकों के पास यात्रा की बेहतर सुविधा होगी तो वो अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा प्रभावी ढंग से निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को बढ़ावा मिलेगा। और सरकार ने एक और वजह बताई। नई विधानसभा में बड़ी संख्या में विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। इनमें कुछ विधायक आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि से भी आते हैं। सरकार का कहना है कि हर विधायक के पास अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यात्रा करने के लिए पर्याप्त आर्थिक और लॉजिस्टिक संसाधन हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए सरकारी गाड़ी देने का फैसला किया गया। यह मांग बीसी के विधायक एल.ई. ज्योतिमणि की तरफ से आई थी। ज्योतिमणि ने विधानसभा में विधायकों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री विजय ने इसी के बाद यह घोषणा की। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। तमिलनाडु के विधायकों की संपत्ति के आंकड़े इस फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 2026 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले 233 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन 233 विधायकों की औसत घोषित संपत्ति 48.35 करोड़ रुपए है। 2021 में यही औसत 12 करोड़ 27 लाख रुपए था। यानी 5 साल में औसत संपत्ति में करीब 294% की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, 233 विधायकों में से 193 विधायक यानी करीब 83% करोड़पति हैं। सिर्फ 40 विधायक ऐसे हैं जिनकी घोषित संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम है। अब पार्टी के हिसाब से देखिए। टीवीके के 107 विधायकों में से 77 करोड़पति हैं यानी 72%। डीएमके के 59 में से 57 विधायक करोड़पति हैं यानी 97%। एआईएडीएमके के 47 में से 44 करोड़पति हैं यानी 94%। और कांग्रेस के तो सभी 5 विधायक करोड़पति हैं। तो सवाल यहीं से पैदा होता है, जब विधानसभा के इतने बड़े हिस्से के पास करोड़ों रुपए की घोषित संपत्ति है तो क्या सभी को सरकारी गाड़ी देना जरूरी था? और यही एक विधायक का मामला खास तौर पर चर्चा में है। बीसीके के एल.ई. ज्योतिमणि, जिनकी मांग के बाद यह फैसला सामने आया। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक ज्योतिमणि ने कुल करीब 85,47,000 रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके हलफनामे में 2012 की टोयोटा इटियोस कार भी घोषित है जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई गई है। अब इसे मुख्यमंत्री विजय की संपत्ति से जोड़कर देखिए। एडीआर के मुताबिक सी जोसेफ विजय ने करीब 648 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। और 2026 की विधानसभा में सबसे अमीर विधायक हैं एआईएडीएमके की लीमा रोज मार्टिन। उनकी घोषित संपत्ति 5,863 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी इस विधानसभा में एक तरफ हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वाला विधायक है तो दूसरी तरफ ऐसे भी विधायक हैं जिनकी घोषित संपत्ति बहुत कम है। इसलिए सरकार का तर्क पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुविधा देने का तरीका सरकारी गाड़ी ही होना चाहिए? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसका खर्च कितना होगा? सरकार ने भी इसकी कुल लागत का आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन एक मोटा हिसाब लगाइए। अगर एक सरकारी गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए मान लें
तो 233 विधायकों के लिए करीब 46.6 करोड़ रुपए का शुरुआती खर्च होगा। यह सिर्फ एक अनुमान है, गाड़ी की वास्तविक कीमत सरकार ने नहीं बताई है। इसके बाद हर महीने 75,000 रुपए का वाहन संबंधी भत्ता 233 विधायकों के लिए यह करीब 1.25 करोड़ रुपए महीना बैठता है, यानी साल में करीब 21 करोड़ रुपए, और यह खर्च हर साल चलता रहेगा। इसके अलावा वाहन संबंधी 75,000 रुपए के अलावा प्रत्येक विधायक के लिए 25,000 रुपए महीने के असिस्टेंट भत्ते का भी ऐलान किया गया है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो खर्च और बढ़ेगा। अब इसे तमिलनाडु की आर्थिक हालत के साथ रखिए। 16 जून को विजय सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर व्हाइट पेपर जारी किया था। इसमें तमिलनाडु की कुल वित्तीय देनदारी 13,18,000 करोड़ रुपए बताई गई। सीधी सरकारी देनदारी करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास बताई गई, और ब्याज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। 2021-22 में राज्य ने 41,564 करोड़ रुपए ब्याज दिया था। 2025-26 में यह बढ़कर 67,050 करोड़ रुपए हो गया, यानी 5 साल में करीब 61% की बढ़ोतरी। और 2026-27 के अंतरिम बजट के अनुमान के मुताबिक ब्याज का खर्च 78,677 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, यानी औसतन हर दिन करीब 215 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विजय का सरकारी गाड़ी वाला फैसला राजनैतिक और आर्थिक दोनों नजरिए से चर्चा में है। सरकार कह रही है कि यह विधायकों को जनता तक पहुंचाने की सुविधा है। आलोचक पूछ सकते हैं कि जब राज्य खुद भारी कर्ज और बढ़ते ब्याज के दबाव में है, तब क्या यह प्राथमिकता होनी चाहिए? और एक बात बिल्कुल साफ है, सरकारी गाड़ी देने पर खर्च होने वाली रकम 13,18,000 करोड़ रुपए की कुल देनदारी के मुकाबले बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन असली सवाल सिर्फ रकम का नहीं है, सवाल है प्राथमिकता का। जब सरकार खुद कह रही हो कि उसकी वित्तीय गुंजाइश सीमित है, तब हर नए खर्च को यह साबित करना होगा कि उससे जनता को कितना सीधा फायदा मिलेगा। यही इस फैसले की असली परीक्षा होगी। क्या विधायकों को सरकारी गाड़ी मिलने से जनता की शिकायतें तेजी से हल होंगी? क्या विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी, या फिर ये जनप्रतिनिधियों के लिए एक और सरकारी सुविधा बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है, तमिलनाडु के विधायकों को सरकारी गाड़ी और हर महीने 75,000 रुपए का वाहन भत्ता देना जरूरी है, या भारी कर्ज के बीच सरकार को इस खर्च से बचना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।